जय हिंद एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू सुहसनी स्टडी ग्रुप। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे रैंक्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी की रैंक्स, इंडियन नेवी की रैंक्स, इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी रैंक्स होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये वीडियो लेक्चर ना सिर्फ नॉलेज के लिए बल्कि यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को एज ए सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप बनते हो सिपोए, उसके बाद लांस नायक, उसके बाद नायक। आप इनकी पहचान देख सकते हो। लांस नायक की पहचान होती है कि शोल्डर पे ये स्ट्रिप्स होती है इस प्रकार की, ठीक है। नायक, उसके बाद हवलदार, और ये आपके कहलाते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। ये कमीशन नहीं होते इसलिए इनको कहते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। उसके बाद नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की पहचान होती है इनके कंधे पर एक स्ट्रिप्स और एक स्टार होता है। उसके बाद सूबेदार मेजर, एक स्ट्रिप और एक एम्बलम होता है, और इनको बोला जाता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है। अगर आप इंडियन आर्मी को एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक होता है एनडीए जो 12th के बाद यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और एक होता है सीडीएस जो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी कंडक्ट कराती है। कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पे आपकी सबसे पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट। इनके कंधे पर 2 स्टार होते हैं, लेफ्टिनेंट। उसके बाद कैप्टन विद 3 स्टार्स, उसके बाद मेजर विद 1 एम्बलम, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल 1 स्टार एंड 1 एम्बलम, उसके बाद कर्नल 2 स्टार एंड 1 एम्बलम, उसके बाद ब्रिगेडियर 3 स्टार्स एंड 1 एम्बलम, उसके बाद मेजर जनरल क्रॉसिंग सोर्ड्स एंड 1 स्टार, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल क्रॉसिंग सोर्ड एंड 1 एम्बलम, उसके बाद जनरल क्रॉसिंग सोर्ड 1 स्टार एंड 1 एम्बलम, और उसके बाद फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल पहले पोस्ट होती थी, अब नहीं होती। इंडियन आर्मी से ये पोस्ट अब हट गई है, ठीक है। और सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं। एक का नाम है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, और दूसरे का नाम है फील्ड मार्शल सेम मानिकशा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दीज आर द रैंक्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की रैंक है ये। तो इंडियन एयरफोर्स को अगर आप लोग कमीशन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले कमीशन ऑफिसर में जो रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर, ये स्ट्रिप्स कहलाती है। इनको एक स्ट्रिप्स लगती है कंधे पर। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, उसके बाद एयर कोमोडोर, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, और फिर एयर चीफ मार्शल, राइट। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एज ए एयरमैन ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपकी एयर क्राफ्ट्समैन, उसके बाद लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन, उसके बाद कॉरपोरल, उसके बाद सर्जेंट, उसके बाद आप बनते हो जूनियर वारंट ऑफिसर जिसको GWO भी कहा जाता है, उसके बाद वारंट ऑफिसर, और उसके बाद मास्टर वारंट ऑफिसर, ठीक है। ये आपके होते हैं JCO, और ये आपके होते हैं CO यानी कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है। ऐसे ही इंडियन नेवी की रैंक्स है। तो इंडियन नेवी में अगर आप कमीशन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन होना चाहते हो तो सबसे पहली रैंक होती है सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, ये इनके सिंबल है आप देख सकते हो, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद कमांडर, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद कोमोडोर, उसके बाद रियर एडमिरल, उसके बाद वाइस एडमिरल, उसके बाद एडमिरल, और उसके बाद एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट ये पोस्ट भी हट चुकी है, ठीक है। और सिपोही के तौर पे देखें अगर हम तो सीमैन सेकंड, सीमैन फर्स्ट, उसके बाद लीडिंग सीमैन, उसके बाद पैटी ऑफिसर, उसके बाद चीफ पैटी ऑफिसर, उसके बाद मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड, एंड मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट, ठीक है। तो ये रैंक है, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इंडियन आर्मी की कर्नल की रैंक इंडियन एयर फोर्स के किस रैंक के इक्विवेलेंट होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक को सही टिक करना है। जैसे ऑप्शन हो सकते हैं कि विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन,
स्क्वाड्रन लीडर, और फोर्थ ऑप्शन आपका हो सकता है जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो आपको बताना है कि किस रैंक के इक्विवेलेंट होगी है एयरफोर्स में। तो कर्नल किसके इक्विवेलेंट होती है? ग्रुप कैप्टन के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी डिफेंस एग्जाम में, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इस प्रकार के सभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक्स आपको ध्यान रखनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।